गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बातचीत यानी बालकृष्ण भट्ट उनके लेखक थे, इनके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो में आपको थोड़ा सा मतलब उनके क्वेश्चन आंसर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया था। आज हम दिगंत भाग 2 के पार्ट 2 के उसने कहा था कि लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी, यह एक कहानी है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक थॉट्स बोलना चाहते हैं। Today's my thought. Go after dream, not people. यानी इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि आज का शुभ विचार। कभी भी अपने लक्ष्य के पीछे भागो, कभी किसी इंसान के पीछे नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा हमें लक्ष्य से हटा सकता है, लेकिन लक्ष्य जो है हमेशा हमारे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम सब अपने सर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहते हैं, जो हमें इस लायक समझा कि हमें इस मंच पे रखा और हमें ये बताया कि तुम ये कार्य कर सकती हो, तुम्हें अंदर ये हौसला है, तुम ये कर सकती हो। उनके लिए मैं अपने दिल से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो हर विद्यार्थी के अंदर वो भरना चाहते हैं कि वो इंसान ऐसा पढ़े कि वो दूसरों को पढ़ा सकता है। उनका ये समझ जाइए तो एक सूत्र बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। हम उसने कहा था कि सारांश के बारे में, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो पहले हम सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। उसने कहा था हमें एक लड़का है, जो एक सिख लड़का है और एक सिख लड़की है, उससे कहानी शुरू होती है। और जो सिख लड़का है, जो एक लड़का है, उसका नाम अभी पता नहीं है, लास्ट में पता चलेगा। तो एक सिख लड़का है, वो एक लड़की थी, तो अमृतसर के बाजार में वो मिलते हैं। अमृतसर के बाजार में वो मिलते हैं। वहाँ पे लड़के ने लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया था, तो लड़की को उसके प्रति अच्छा प्रीत हुआ था। इसीलिए लड़के ने उसके पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। लड़की ने जवाब दिया मागरे में। लड़की ने फिर पूछा लड़के से कहाँ रहते हो तुम, तो माझे में। इस प्रकार से कुछ बातें उन लोग के बीच हुई। तब लड़के ने पूछा तेरी कुमाई हो गई, तो लड़की बोली धत तेरी की, करके भाग जाती है। ठीक, फिर अगले दिन वो दोनों ही मुलाकात फिर से हो जाती है। तो दोनों फिर लड़का उससे मजाक में ही पूछता है कि तेरी कुमाई हो गई, तो लड़की धत तेरी करके फिर भाग जाती है। फिर तीसरे दिन ये बात पूछते तो लड़के देखते नहीं ये कड़ा हुआ सालू, देखते नहीं ये कड़ा हुआ सालू। तो लड़का इस प्रकार लड़के थोड़ा अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा इसलिए क्योंकि लड़के जो था वो मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी मतलब शादी होने वाली है, उसकी मंगनी हो गई है। इस दौरान वो अपने घर जा रहा था। घर जाने के वक्त उसने रास्ते में कभी किसी को नाली में धक्का दे दिया, एक लड़की को पत्थर से कुत्ते को मार दिया। उसके बाद से वो चलते चलते एक पूजा करने वाली स्त्री जिसका नाम था वैष्णवी, उससे टकरा कर उसने अंधे की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार वो अपने घर पहुंचा। और अब हम बात करते हैं कि मतलब युद्ध के बारे में। वो पार्ट 2 में है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी एक जगह मुलाकात होती है। लहना सिंह का मुलाकात बोधा सिंह से, वजीरा सिंह से और सुबेदार से होती है। वो बोधा सिंह को बहुत मतलब उसके केयर करता था, देखभाल करता था। वो नहीं जानते, वो सबके प्रति इतना भावुक और प्रेम था सबके से। तो एक दिन वो ना अपने गांव गया कुछ जमीन के संबंध से। ठीक, तो रास्ते में सुबेदार का घर पड़ता है इधर से, तो सुबेदार के घर गया था। सुबेदारनी ने सुबेदार से कहा कि लाना सिंह को थोड़ा बुला दीजिए। तो लाना सिंह तो आश्चर्य हो गए कि मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, तो ये फिर हमको कैसे बुला रही हैं। तो उसके बाद वो गए अंदर, उनको नमस्ते किया। तो वो लड़की बोली कि मुझे पहचाने, तो लड़का बोले नहीं हम आपको तो नहीं पहचानते हैं। तो सुबेदारनी बोली कि वो तेरी कुमारी हो गई। तो लड़का को याद आ जाता है कि वही लड़की है जो उसके छोटे थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, जिसके उससे प्रेम हुआ था। और इस प्रकार वो जो सुबेदारनी थी वो बोलती है लाना सिंह से कि जिस प्रकार तुमने मुझे टांगे से नीचे आने से बचाया है, उसी प्रकार तुम मेरे पुत्र और मेरे पति का रक्षा करना। इस प्रकार लाना सिंह उसकी बातों को बहुत अच्छे से सुना। और उस पे वो मतलब जो लाना सिंह के जो उनके पत्नी थी, उनके पुत्र और उनके पति के रक्षा के लिए वो अपने खुद की प्राण त्याग दिए। और इस प्रकार वो कहानी का अंत हो गया। अब हम बात करते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जिसमें हम 5 से 6 प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न ये उसने कहा था कितने भागों में बांटा गई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी गई है। युद्ध का वर्णन कितने भागों में हुआ है? युद्ध का वर्णन 3 भागों में हुआ है। और तुर्की मौलवी जो लहना सिंह तुर्की मौलवी को क्या कहते थे? तुर्की मौलवी लहना सिंह तुर्की मौलवी को कहते हैं कि वे वेद पढ़ के बहुत बड़े विमान उड़ाना जान गए हैं, और वो समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई पंडित ही नहीं है। और वो जो बच्चों को दवा देते थे, और जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते थे उन्हें जड़ी बूटी या समझ जाओ तो
कुछ भी तबीज तबीज देते थे, बस यही कहा था उन्होंने। कहानी के पात्र कौन कौन है? कहानी के पात्र लाना सिंह है, सूबेदार है, सूबेदारनी है, हजारा सिंह है, वजीरा सिंह है, अतरा सिंह है, किरत सिंह है। बस कड़ा हुआ सालू, कड़ा हुआ, देखते नहीं ये मेरा कड़ा हुआ सालू है। इस प्रकार जब उन्होंने प्रश्न पूछा, लड़के जब उससे पूछे कि तेरी कुर्बानी हो गई, और जो लड़की थी वो बोली कि देखते नहीं हो कि कड़ा हुआ सालू मुझे मिला है, तो इस प्रकार वो लड़का जो था उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? वो बहुत गुस्सा में हो गया, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था वो, और इधर उधर लोगों को ढक लेता, कुत्ते को मारा। उसके बाद वो एक वैष्णवी लड़की है, उसको धक्का दिया तो अंधे की उपाधि उसको मिली। इस तरह वो घर में पहुंचा। लाना सिंह का परिचय तुम अपने शब्दों में दे सकते हो? जी, तो दो। लाना सिंह एक मुख्य पात्र है इस कहानी का। वो बहुत वीर और धार्मिक व्यक्ति था, कर्म प्रधान था, सिपाही था, और वो लाना सिंह प्रेम में अपना बलिदान दे दिया। जो उसकी प्रेमिका बोली थी उसने कर दिखाया। जैसे मैं आपको पता है, सूबेदारनी ने बोला था उसे कि मेरे बेटे और पुत्र की रक्षा करना, उसी प्रकार वो प्रेम में इतना लीन था कि वो उनके अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में प्रकाशित हुई थी। बस इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 3 में। नमस्ते। नमस्ते।